बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। तो आज 25 ऑफ मई है और बुध का दिन है। और आज जैसा कि मार्केट ने एक पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। हालांकि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या कोई भी ऐसी सेंटिमेंटल न्यूज़ आती है जो मार्केट को इम्पैक्ट करती है, तो उसके ऊपर मार्केट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट लेती है। और आज जैसा कि कैसे अजीबोगरीब हालात थे, जैसे कि लॉन्ग मार्च का जो चक्कर चल रहा था और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब सही दबा के हुई है, तो उसके बावजूद जो है आज मार्केट में एक पॉजिटिव कैंडल बन गई। तो पॉजिटिव कैंडल बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है। पॉजिटिव कैंडल के लिए फिर आपको वॉल्यूम भी चाहिए होते हैं और हमें जो है उसके पीछे जो है डाटा भी चाहिए होता है। तो यही चीज़ मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा कि सिर्फ ग्रीनरी देख के ही एंट्री नहीं कर लेते। तो शुरू करते हैं। तो मार्केट को अगर जैसा कि देखें, आज इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है तकरीबन 42,000 के ऊपर ऑल टुगेदर दी है। जस्ट 62 पॉइंट मार्केट ने जोड़े और 0.15% का गेन ओवरऑल किया है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है ये तकरीबन 12 करोड़ का वॉल्यूम, 12.5 करोड़ का वॉल्यूम जो है जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो थी 41,950 की। डे रेंज की बात करें तो 41,350 से लेके 42,128, यानी ऑल टुगेदर अगर आप देखें 800-900 दरमियान के पॉइंट्स के दरमियान जो है मार्केट ने फ्लक्चुएट किया है। अच्छा, अगर आप इसको कल से कंपेयर करेंगे तो आज देखेंगे तो आज ज़्यादा ड्यूरेशन जो है मार्केट ने ज़्यादा पॉइंट्स के बिटवीन जो है फ्लक्चुएट करी है और इसने क्लोजिंग जो है पॉजिटिव नोट पे दी है। अगर इसको हम देखें ग्राफिकली तो मार्केट खुली, नीचे डिप लिया एक और ऊपर जाके अपनी ओपनिंग से भी ऊपर इसने जो है क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जो है अभी यहाँ से दोबारा ये आगे बढ़ने को है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो टॉप एक्टिव स्टॉक जो थे PRL, KEL, WTL, सिनर्जी, GGL, यूनिटी, TPL, PML, CF, टेली, सिल्क वगैरह थे। अभी इनको हम लोग फर्दर डिस्कस भी करेंगे। अच्छा जी, तो देखते हैं हमारा आज का डाटा। तो आज का अगर हम डाटा देखें तो उसके अंदर अगर आप देखें तो आज फीपी काफ़ी दिनों के बाद बाइंग पर है और लीपी हमारे सेलिंग के ऊपर है। बात करें बैंक्स की तो 0.43 मिलियन डॉलर की बैंक के साथ बैंक्स रहे। ब्रोकर्स की बात करें 0.44 मिलियन डॉलर की बैंक के साथ ब्रोकर रहे। कंपनीज़ की बात करें तो 0.66 मिलियन डॉलर की बैंक के साथ कंपनीज़ रहीं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें 0.68 मिलियन डॉलर की बैंक के साथ रहे। फॉरेन इंडिविजुअल ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने 4.10 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने 2.84 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने 2.98 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। NBFC ने 0.02 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.08 मिलियन डॉलर की बाइंग करी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी 0.54 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। अच्छा, अब ये जो बेसिकली कैंडल बनी है, कैंडल आपको अभी मैं दिखाता हूँ। कैंडल दिखाने से पहले ये डाटा जो है ज़रा सा इसको समझने की कोशिश करें कि सबसे बड़ा बायर हमारे पास कौन था, इंडिविजुअल, और सबसे बड़ा सेलर हमारे पास कौन था, म्यूचुअल फंड, जो कि दबा के पिछले काफ़ी दिनों से माल चिपकाता आ रहा है। और अगर आप गौर करें तो आज भी जो है इंडिविजुअल्स को जो है माल काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। अब अगर बात करें यहाँ पे, ये दूसरे आप बोलेंगे कि यार इन्होंने भी तो माल एक्यूमुलेट किया, तो ये थोड़ा थोड़ा माल एक्यूमुलेट करते हैं। ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं कभी भी एक ही जगह पे, जैसे इंडिविजुअल्स हम लोग जो होते हैं, हम लोग एक जज्बात में आके एक अपॉर्चुनिटी ऐसे समझते हैं कि कभी आएगी नहीं दोबारा, तो हम लोग एकदम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा बाइंग या सेलिंग जो भी होती है वो कर देते हैं। तो ये स्मार्ट प्लेयर्स जो होते हैं, जो रिसर्च के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, वो इस तरीके से कतन नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इंडिविजुअल बायर है सबसे बड़ा और म्यूचुअल फंड यहाँ पे सेलिंग पे है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम नीचे जाएं और देखें, सबसे पहले इंडिविजुअल की बाइंग जो सबसे ज़्यादा हुई हुई है वो हुई हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में। और यहाँ पे अगर हम बात करें म्यूचुअल फ़ंड की, तो म्यूचुअल फ़ंड की जो सेलिंग है वो हुई हुई है यहाँ पे 0.18 मिलियन डॉलर की इसके अंदर। और बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग म्यूचुअल फंड की जो हुई है वो सीमेंट सेक्टर में हुई है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बाइंग की, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ने सीमेंट सेक्टर में भी बाइंग करी हुई है। लेकिन इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज़ को हम नहीं देखते, मल्टीपल चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। ये तो जस्ट एक डाटा हम देखते हैं ताकि हमें एक बिग पिक्चर पता लग जाए कि बैक एंड के ऊपर जो है क्या हो रहा था। तो यहाँ पे अगर देखें, इंडिविजुअल ने बाइंग करी है, सबसे ज़्यादा बाइंग जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में करी, जिसके अंदर जो हमारे पास बड़े स्क्रिप्ट जो आते हैं अमूमन PPL, OGDC, शेल, PSO वगैरह जो होते हैं वो आ जाते हैं। सॉरी, ये मार्केटिंग कंपनी में आते हैं शेल वगैरह, और एक्सप्लोरेशन में हमारे पास PPL और OGDC वगैरह आता है। तो अगर मैं आपको उसका चार्ट भी अभी खोल के दिखाता हूँ तो यकीनन उसके अंदर ग्रीनरी थोड़ी बहुत हुई होगी, क्योंकि वो बाइंग जो हुई है वो इंडिविजुअल्स के एंड से हुई है। उसके अलावा देखें, म्यूचुअल फंड ने उसके अंदर बाइंग नहीं करी। एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने थोड़ी सी बाइंग करी है। और बात करें अगर ब्रोकर की तो उन्होंने भी थोड़ी सी बाइंग करी है। और अगर बात करें हम बैंक्स की तो उन्होंने जो है
आज बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस सेक्टर में। तो ओवरऑल देखें तो सिचुएशन इतनी मज़ेदार नहीं है। ओवरऑल जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़्यादा माल जो है इंडिविजुअल्स को मुख्तलिफ उनकी तरफ से दे दिया गया हुआ है। तो अब फर्दर हम सेक्टर्स को अगर देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 42 पॉइंट इंडेक्स में ऐड करवाया, सीमेंट सेक्टर ने 23, फूड एंड पर्सनल केयर 18, केमिकल 17, रिफाइनरी 16, ऑटोमोबाइल 9, इंजीनियरिंग 6, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स ने 5 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने ऐड करा है। नेगेटिविटी में देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने 66 पॉइंट इंडेक्स में से लेस करा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 15 पॉइंट लेस करा है। अच्छा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखें आप इंडिविजुअल की बाइंग हुई है, हालांकि यहाँ पे आप देखें तो हैवी वेटेज स्क्रिप्ट्स इसके अंदर इस सेक्टर में होते हैं तो अमूमन उसमें सेलिंग हुई है। तो अब इसमें जो तगड़ी सेलिंग बेसिकली होती है वो जो आती है वो किसकी तरफ से आती है, वो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं मुख्तलिफ वो सेल ऑफ कर रहे होते हैं। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो उसने 7 पॉइंट लेस कराया, टेक्सटाइल सेक्टर ने 4 पॉइंट लेस कराया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 2 पॉइंट लेस कराया, मिसलिनियस ने 1 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने लेस कराया। कंपनीज़ की बात करें तो पॉजिटिविटी में टीआरजी ने 20 पॉइंट ऐड कराया, मारी ने 17 पॉइंट ऐड कराया, पीओएल ने 14, यूनिटी 11, सिस्टम 10, एमईबीएल 10, थल 9, एवीएन 8, कोलगेट 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने ऐड कराए। नेगेटिविटी में देखें तो फर्टिलाइज़र में ईफर्ट जो है उसने जो है तकरीबन 49 पॉइंट लेस करा इंडेक्स में से, एफएफसी ने 29, ओजीडीसी जैसे मैं आपको बता रहा था नेगेटिव यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, ओजीडीसी 28, पीपीएल 18, एमसीबी 12, केटीएमएल 7, एचएमबी 7 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्शन भी लेस करा है। आइए चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। तो ये जी हमारा चार्ट जो चलता हुआ आ रहा है, तो ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि इससे नीचे आ गया है और ये आ गया बिजनेस बॉक्स चैनल को तोड़ दिया है। तो इसको मैं फिल वक्त डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग जो डेली व्यूअर्स हमारे वो इस फॉर्मेशन को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा होता था। तो अब ये ब्रेकआउट हो गया हुआ है तो हम इसको नहीं देखेंगे। अच्छा, ये कैंडल जो बनी हुई है ये एक बहुत ज़बरदस्त कैंडल है, इसे हैमर कैंडल कहते हैं और ये एक रिवर्सल पैटर्न को बताता है और ये बनी भी हमारे सपोर्ट लेवल के पास है। 41,118 की जो हमारी सपोर्ट है उसके पास बना है। वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से अच्छा आया, तो एक बाउंस अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो ज़्यादा माल किसने ख़रीदा, अभी जो हमने डाटा में देखा यहाँ पर ज़्यादा माल जो है वो ख़रीदा गया है इंडिविजुअल्स की तरफ से और थोड़ा थोड़ा माल जो इधर लिया गया। यानी अगर आप इस कैंडल के पीछे की लॉजिक को आप समझने की कोशिश करें तो आप अब वैसे तो ये रिवर्सल दिखा रही है। अब एक जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो तो देखेगा हाँ भाई एक सपोर्ट जोन के पास एक रिवर्सल इंडिकेशन मिल रही है, ऑल दो हम लोग कंफर्मेशन की भी वेट करते हैं और हो सकता है कि बाउंस भी मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि ना मिले। बट उसका पीछे का जो एक पूरी मार्केट की साइकोलॉजी है, उस कैंडल के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो इस तरह की क्यों बनी है, एक विक क्यों बनी है, इतनी बॉडी छोटी क्यों बनी है, तो उसको समझने के लिए हमें डाटा एनालाइज करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे पता लग रहा है कि भैया जितनी भी सेलिंग हुई है उसको एब्जॉर्व किया गया है इंडिविजुअल्स की जानिब से। और जैसी मुल्क की सूरत हाल अभी मौजूदा है, लोग इन्वेस्टर जो हैं अपना पैसा जैसे हम लोग देख रहे हैं सब खुला करा रहे हैं, सबको इनसिक्योरिटी है। ज़ाहिर है हालात अभी एक तरफ हो नहीं रहे हैं, अल्लाह पाक खैर करे, लेकिन ओवरऑल देखें तो इन्वेस्टर जो है अपने पैसे को खुला करा रहे हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं ज़ाहिर है वो अपने कैश ऑन हैंड रख रहे हैं ताकि उनको अगर एक और डिप या अपॉर्चुनिटी मिले तो वो उसको और कम से कम के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है समझ के उसको अवेल करें। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा माल इंडिविजुअल्स को दिया गया है और जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह सकता, लंबे टाइम तक इंडिविजुअल होल्ड नहीं कर सकते। अभी अगर 2 या 3 1-2 कैंडल्स भी अगर एक लंबी लंबी अल्लाह ना करे ऐसी बन जाती हैं तो फौरी पहली फुर्सत में जो है इंडिविजुअल जो है माल को मज़ीद सेल ऑफ कर देंगे। यहाँ किसी की बुराई नहीं है, लेकिन जो मार्केट का सिस्टम है, जो मतलब जो प्लेयर्स हैं उनका काम करने का तरीका हमें उसको बखूबी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वो समझेंगे, उसकी साइकोलॉजी समझेंगे, तभी हम लोग जो है मार्केट के अंदर 2 पैसे कमा सकेंगे। होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, बट लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से जो है ये कैंडल जो है अभी इससे नीचे मार्केट जा सकती है, मार्केट में रूम है। अब ज़ाहिर है नीचे गई है तो थोड़ा सा एक बाउंस ज़रूर देगी, ये नहीं कि नीचे ही गिरती जाएगी। अभी देखें यहाँ से नीचे आ रही थी, एक्सपेक्टेड था कि यहाँ तक बाउंस ले, लेकिन नहीं लिया। लेकिन इसने अपने आपको देखें करेक्ट किया टाइम वाइज, साइडवेज में इसने अपने आपको रखा और फिर नीचे गई। तो इसी तरीके से अब हो सकता है यहाँ पे भी साइडवेज में रखें, हो सकता है यहाँ से कि ये बाउंस दे तकरीबन यहाँ तक या यहाँ तक और अल्टीमेटली फिर वो इससे मज़ीद नीचे आ जाए। बाकी अगर बात करें इंडिकेटर्स की, RSI को देखें तो वो 32 के ऊपर है और इसने मुंह पर की तरफ उठाने की कोशिश करी है। यहाँ पे देखें तो हिस्टोग्राम अभी भी नेगेटिव हैं
और यहाँ पे रेड लाइन का मुंह ऊपर है, यानी कि सेलिंग है। यहाँ पे देखें तो ये मज़ीद ऊपर जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर दबा के, और जिसको एब्जॉर्ब किसने किया है, हमारे इंडिविजुअल्स ने। तो ये एक मतलब देखने वाली सिचुएशन है। तो काइंडली देखिएगा जिन्होंने भी एंट्री ली हुई अगर, तो अगर इससे नीचे इंडेक्स ही सपोर्ट की बात करूँ निकले, तो मार्केट में से काइंडली एग्जिट ले लीजिएगा, और अपनी जो आपकी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट है जिनके अंदर आपने एंट्री ली है, तो उनमें से भी आप निकल जाइएगा। तो ये मेरा ज़ाती मशवरा है, और ये मेरी अपनी असम्पशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से आप जो पुराने दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको जो जो चीज़ें बताते और दिखाते हुए आ रहे हैं, जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे कि ये सपोर्ट आने वाले टाइम में यहाँ से लगे हुए थे हम कि टूटेगी टूटेगी टूटेगी, और ऑलमोस्ट ये टूट के नीचे की तरफ गिर भी गया है। अब नेक्स्ट जो है इंडेक्स के पास जो एक ठोस सपोर्ट आएगा, वो आएगा 38,000 से लेके 39,000 तक का जो लेवल है इंडेक्स को, वहाँ तक अपने आप को जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर एक रैली बनानी चाहिए, तभी हम जो हैं एक अच्छी बुल रैली देख सकते हैं। अब उसके लिए जो है हमें कोई अच्छी न्यूज़ चाहिए, क्योंकि न्यूज़ जो है वो एक ट्रिगर का काम करती है। जैसे आपने यहाँ पे भी देखा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो ये अपने आप को साइडवेज में रखा, और जैसे ही वो एक न्यूज़ आई कि जो ये लॉन्ग मार्च आ रही है, और उसके बाद जो नेगेटिविटी हमें फिर देखने को मिली वो हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए चलना पड़ता है। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इंटरनेशनल मार्केट पर नज़र मारें तो यूएस की मार्केट देखें तो वो भी पॉजिटिव चल रही है। बिटकॉइन, जर्मनी, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, सारी मार्केट्स आज जो हैं थोड़ा उन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म किया। और परसों अगर आप देखें तो कल और परसों ये नेगेटिव थी, तो हमारे इंडेक्स ने भी उसका इम्पैक्ट लिया था, और आज अगर देखें तो ये पॉजिटिव चल रही हैं, तो ये भी थोड़ा पॉजिटिव है। ये भी नोट होता है, मतलब कोरिलेटेड होती हैं चीज़ें आपस में। वो सारी मार्केट्स अगर क्रैश कर रही हैं तो डेफिनेटली हमारी मार्केट भी उसका इम्पैक्ट लेती है। कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 1884 के ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा है। आज इसने 0.96% जो है पॉइंट निकाले हैं अपने उसमें से, जो कि पॉइंट्स में देखें तो 17.91 पॉइंट इसने जो है लेस करें। बात करें कोल की, 330 पे कोल चल रहा है, 0.30% का इसने ओवरऑल डिक्रीज़ किया है। पॉइंट में देखें जस्ट 1 पॉइंट इसने जो है डिक्रीज़ किए हैं। ब्रेंट ऑयल की बात करें तो 110 पे अभी चल रहा है, तकरीबन 2.90% इसने ओवरऑल लेस किया है, और परसेंटेज में देखें तो 3.30 पॉइंट इसने इंडेक्स में अपने इसमें से लेस किए हैं। WTI ऑयल की बात करें तो 109 पे चल रहा है, 0.80 पॉइंट इसके अगर आप देखें 0.80% इसने ओवरऑल कम किया है, जो कि पॉइंट्स में हम देखें तो 0.88 पॉइंट्स इसने ओवरऑल इसमें से निकाले हैं। तो स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ जाने से पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है। जो दोस्त नए हैं और जो दोस्त हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो काइंडली हमारा जो दिया गया नंबर है इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स के लिए रब्ता करें, ताकि आपकी इनरोलमेंट उसमें टाइम से पहले हो जाए। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिविटी चल रही होगी, और मे बी पॉसिबल कि एक पॉजिटिव कैंडल बने। तो पॉजिटिविटी तो नहीं दिखी, लेकिन ये जो विक बेसिकली बनी, जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था तो इंडिविजुअल्स की तरफ से, और जो छोटे दूसरे प्लेयर्स ने जो थोड़ी बहुत बाइंग करी है, तो वो जो है हमें यहाँ पे इस विक की सूरत में देखने को मिल सकती है, और अपनी सपोर्ट लेवल के पास है। तो इसकी अगर हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखें कि इसका डाउन ट्रेंड तकरीबन 80 रुपये से चलता हुआ आ रहा है, और 19 अप्रैल 2022 से चल रहा है, और ये नीचे 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 नीचे। तो मार्केट का जैसा स्ट्रक्चर है, जो तो समझते हैं, जिनको हम बताते भी रहते हैं कि मार्केट जिगजैग मूव करती है। आप देखें, अब ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अब ये नीचे आ रहा है, तो अभी अपने आप को कहीं ना कहीं रोकेगा। तो अभी इसके बाद जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 64.28 पैसे की। इसमें एक नेगेटिविटी का एक रीज़न सेंटिमेंटली और न्यूज़ वाइज अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो बढ़ रही है, जैसे हमने अभी कमोडिटीज़ में भी देखा, तो उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। और उसके अलावा इसका जो है मेन डाउन ट्रेंड टेक्निकली वैसे भी चल रहा था, तो इसको 1 से 2 चीज़ें, मतलब जो रीज़न है वो मिल गए, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब इसके पास जो सपोर्ट है, और जिन दोस्तों ने अगर आज इसमें एंट्री ले ली है, तो 64.28 का जो है स्टॉप लॉस है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली इसमें देख के आप एंट्री लें, अभी फिर लोग एंट्री इसमें बनती नहीं है। और फ्रेश बायस के अंदर तकरीबन 68 से ऊपर ये अगर क्लोजिंग दे, तभी इसके अंदर हम थोड़ी सी क्वान्टिटी बाय करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि जो डाउन ट्रेंड एक चलता आ रहा था, ये उसको तोड़ के निकल के इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देगा, तो एक नए ट्रेंड की तरफ वो चल सकता है।
और अगर बात करें इंडिकेटर की तो देखें इसमें रूम भी है हमारे पास, RSI 30 पे ओवरसोल्ड रीजन के पास आ गया है। यहाँ पे देखें तो नेगेटिविटी बढ़ रही है अभी, और रेड लाइन ऊपर है, हिस्टोग्राम भी रेड है। यहाँ पे देखें तो रेड लाइन ऊपर है। ओवरऑल देखें 1 2 वॉल्यूम 3, प्राइस एक्शन 4 और रियल इंडिकेटर 5, यानी 5 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कॉल हमारे पास इस वक्त जनरेट हुई हैं, यानी कि इसके अंदर इस वक्त बिल्कुल भी बाइंग नहीं बनती है। तो जिन दोस्तों ने बाइंग की हुई उनके लिए मैंने स्टॉप लॉस या सपोर्ट बता दिया है, और जो दोस्त फ्रेश बाइंग इसमें अगर करना चाहते हैं तो उनको मेरे हिसाब से 68 भी नहीं 69 का लेवल ही क्रॉस करे तभी इसके अंदर जो एक बाइंग पोजीशन करनी चाहिए। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसकी भी अगर हम सबसे पहले चाल को समझने की कोशिश करें, जो इसका मोमेंटम है तो वो हमें दिख रहा है नीचे की तरफ है। ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पर हमने ट्रेंड लाइन भी लगाई हुई है, यानी कि इसका एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। मूव को अगर आप कंपेयर करें PPL से तो लगभग उसी की तरह है। तो इसका जो है ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव तब तक नहीं होगा जब तक ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर नहीं निकलता, और ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद भी सिर्फ हम एंट्री नहीं लेंगे जब ये 77.23 का जो इसका रेजिस्टेंस जो अभी दिखा रहा है, अगर ये कल इससे ऊपर देता है, ये रोज़ ये लाइन बेसिकली अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने आप को चेंज करती है। तो सबसे पहली इंडिकेशन तो ट्रेंड चेंज होने की होगी कि जब ये प्राइस इससे बाहर निकल जाएगा इस ट्रेंड लाइन से, वो होगी। उसके बाद ये हमारा इंडिकेटर की लाइन जो अभी फिल वक्त जो 77.23 की है, इससे अगर ये ऊपर क्लोजिंग देगा तभी इसके अंदर बाय कॉल होगी। और अगर किसी दोस्त ने आज इसमें एंट्री ले ली है तो उसके लिए जो है वो सपोर्ट लेवल आ रहा है, वो आ रहा है 73.41 पैसे का, और यही उनका स्टॉप लॉस है। इससे पहले जो है अगर एंट्री ले लिए तो मेरा मशवरा यही है कि आप ना निकलें, अब स्टॉप लॉस तक का वेट करें। हो सकता है ये अपने आप को 1-2 दिन साइडवेज में रख के यहाँ से ऊपर की तरफ भी चला जाए, बट स्टॉप लॉस का हमें ज़रूर ख्याल रखना। और फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो 78.25 से ऊपर जब तक ये क्लोजिंग अच्छी देने में कामयाब नहीं होता तब तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकते। इसका भी अगर RSI देखें तो बिल्कुल ओवरसोल्ड रीजन की तरफ है, 30 के ऊपर है, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। लेकिन हिस्टोग्राम यहाँ पे देखें रेड है और रेड लाइन ऊपर है जो सेल कॉल है, और यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास रेड लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो सेल कॉल ओवरऑल इसमें भी हमारे पास जनरेट हुई हुई है। ओवरऑल 1 2 प्राइस एक्शन 3 वॉल्यूम 4 और ये वाला इंडिकेटर 5, तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग सेल कॉल हमारे पास है। इस वक्त कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है E-Fert एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। तो इसकी भी अगर आप सिचुएशन देखें तो ये भी जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अभी अगर आप देखें तो ये तकरीबन इसने हाई 102 का डिफाइन किया, उसके बाद आज इसने जो लो अपना बनाया है वो 83 का लगाया और वहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया। ऑल दो वॉल्यूम इसके अंदर हाई था, तो नंबर 1 इसके अंदर अभी फ्रेश बाय कॉल बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन नंबर 2 मेन चीज़ ये है कि इसको आप काइंडली अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि बाय कॉल नहीं है और आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। वो क्यों कि लेने से पहले का पेशेंस है वो यही होता है कि एक स्क्रिप्ट गिर रहा होता है और जब वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है तब जो है हमें उसको नज़र में रखना होता है कि वहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर एक रैली बनाए तभी हम उसके अंदर बाइंग करते हैं, लेकिन उसकी भी कंफर्मेशन चाहिए होती है। अब जैसा कि अगर आप देखें यहाँ तक देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा था, इसने तोड़ा, एक छोटा सा बाउंस दिया, लेकिन अल्टीमेटली अपना जो मेन ट्रेंड इसका चल रहा था वहाँ से रेजिस्ट होकर नीचे चला गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं देखनी होती हैं, प्राइस एक्शन की जो मूवमेंट होती है उनको बस समझने की हमें ज़रूरत होती है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी क्लियर हो रहा होगा। तो फिलहाल इसके अंदर बाइंग नहीं बनती है, और अगर किसी ने आज बाइंग कर ली है तो ये इसकी मेजर सपोर्ट है 83 रुपीज़ की। अगर ये इससे नीचे जाता है तो ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इसने पहले एक बहुत बड़ी रैली बनाई है और अगर आप देखें तो वो भी इसी लेवल से बनाई है। तो काइंडली इसको ज़रूर देखते रहें कि अगर किसी ने एंट्री ली है तो वो इसमें से यहाँ से निकल जाए, मेरा मशवरा है। बाकी आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट और मर्ज़ी है। और सेकंड थिंग ये, कोई फ्रेश एंट्री अगर करना चाहता है तो अगर कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन को, जो ट्रेंड लाइन चल रही है और ये जो इंडिकेटर की रेजिस्टेंस आ रही है, अगर ये इसके ऊपर बंद होकर कल क्लोजिंग देता है, कल या परसों अगर इंडेक्स स्क्रिप्ट आपका जो है अगर इससे ऊपर ही क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाए तभी इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उसका रीज़न ये कि जो एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, जैसे पहले रेजिस्ट किया और इस दफ़ा अगर ये रेजिस्ट नहीं करता, बाहर निकल जाते हैं प्राइसेस, तो इसका मतलब है प्राइस एक्शन जो है वो चेंज हो रहा है और एक नए ट्रेंड की तैयारी हो रही है। और स्टॉप लॉस भी 83 का ही है आप लोगों का, क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी नीचे जो है आ चुका है, तो इसके अंदर एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। 30 के ऊपर RSI है, यहाँ पे देखें तो हिस्टोग्राम तगड़ा जनरेट हुआ है, रेड लाइन ऊपर है, और यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन ऊपर है। ओवरऑल 1 2 प्राइस एक्शन 3 वॉल्यूम 4 इंडिकेटर 5, ओवरऑल इसके अंदर जो है स्ट्रिक्ट सेल कॉल जो है जनरेट हुई है। बट
यहाँ पे ट्रेंड जो है आपका चेंज कभी भी हो सकता है, तो काइंडली इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, ताकि अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐसे स्क्रिप्ट्स को देखना चाहिए। जो गिरते हुए स्क्रिप्ट होते हैं और अपने आप को रोकते हैं, उनके अंदर हमें देखना चाहिए कि लेवल्स अगर वो क्रॉस कर रहे हैं तब उसके अंदर अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए हमें। हम लोग देखते हैं कि ऊपर जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जब वापसी का टाइम उनका आने लगता है तब हम लोग उसके अंदर एंट्री लेते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है, वेट करना होता है, जो पेशेंस होता है लेने से पहले का। इसी तरीके से आप अपने स्क्रिप्ट्स को, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स को देखें, उनके लेवल्स को डिफ़ाइन करें और फिर उनके अंदर आप अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करें। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है एवीएन एवेंशन लिमिटेड। तो इसके अंदर लास्ट मैंने जब बताया था तो इसकी सिचुएशन, जब बोनस वगैरह इसका अनाउंस हुआ था, तो मैंने बोला था कि जो गैप है ये फिल होगा और इसकी सपोर्ट लेवल पे अपने आप को रोक रहा था, बट अल्टीमेटली नहीं रोक पाया। लेकिन आज अगर आप इसमें गौर करें तो ये गिरता गिरता जब आया तो इसने वही जो मैं बोल रहा था कि प्राइस अपने आप को रोकते हैं, तो कहाँ रोक रहे थे, वो इस लेवल पर रोक रहे थे। अगर यहाँ पर मैं आपको इसकी लाइन लगा के दिखाऊँ तो आप यहाँ पर इसको देखें, ये इसकी जो है एक आरजी सपोर्ट हम बना सकते हैं 68 रुपीज़ की अराउंड, अगर हम राउंड फिगर करें। तो इसने सपोर्ट पे आके आज वॉल्यूम अच्छा तगड़ा जनरेट किया है, और वॉल्यूम तगड़ा जनरेट करने के अलावा जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो कैंडल तो अच्छी बनी है, उसके अलावा हमारे यहाँ पे इंडिकेटर की भी सपोर्ट बन गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है बाउंस यहाँ तक का हो सकता है यहाँ तक का हो, या हो सकता है तकरीबन यहाँ तक का हो। इसको काइंडली अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, इसके अंदर जो है अच्छा आसरा बन सकता है। बट बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ये कोई बाय कॉल में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक अर्ली सिग्नल जो हमें इसमें दिख रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, इसने अपने आप को रोका और इंडिकेटर ने भी आज हमें जो है बाय कॉल दे दी है। तो जिन दोस्तों ने अगर इसमें आज एंट्री ले ली है तो उनका स्टॉप लॉस जो है 68 रुपीज़ का है, और पहला टारगेट जो है वो हमारा 80 रुपये का यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन 79-80 रुपीज़ का ये हो सकता है। ये मेरी एजम्पशन है, आप अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। बात करें RSI की तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, काफ़ी नीचे गिर के आया, तो इसके अंदर रूम है, यकीनन इसके अंदर एक रैली बन सकती है। और यहाँ पे आप देखें तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी पहले की क्रिएट हुई है, बट यहाँ पे आज अच्छे हिस्टोग्राम अब बनना शुरू हुआ है और ये ब्लू लाइन भी जो है ऊपर जा रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ब्लू लाइन का मुंह ऊपर है। ओवरऑल 1 2 प्राइस एक्शन 3 वॉल्यूम 4 इंडिकेटर 5, यानी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल इसके अंदर आज जनरेट हुई है। लेकिन स्टॉप लॉस हमने फिर भी लगाना है, और टारगेट हमारे पास इसके ये लेवल्स हैं। पहला टारगेट हमारे पास जो आ रहा है इसका अराउंड 79-80 का, और अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाए तो फिर 85 का, देन उसके बाद ये ऊपर तक भी तकरीबन जो इसका पुराना हाई है इसको टेस्ट करने की तरफ भी जा सकता है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा, और आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।